और हमारी दीदी को चाहिए तो आईफोन ही चाहिए। एंड्रॉइड क्या होता है उनको तो आज तक नहीं पता। और आईफोन चाहिए तो टॉप मॉडल ही चाहिए, वो भी पिंक कलर में होनी चाहिए। अगर पिंक नहीं हुआ तो नहीं चाहिए। बहुत पैसा है दीदी के पास। सब मोह माया है, सब त्याग दो। A few moments later. मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जया किशोरी जी के बारे में। तो लोग आखिर क्यों उनको सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और वो क्यों इतना ज्यादा अचानक से वो अभी वायरल हो रही है। और इस वीडियो के लास्ट तक ना आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि उनकी वजह से समाज में लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। और सच बताऊं तो असर पड़ भी रहा है। आप लोगों ने ना बहुत सारे सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बाबा देखे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें उनकी वजह से हो रहा है, पर जो चीजें हो रही है ना वो एकदम सेम है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हैं, दक्षिणा क्या लेते हैं? उसके प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। मंगल भवानया तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अचानक से इतना ज्यादा वायरल क्यों हो गई है। तो गाइस, जब जया किशोरी जी ट्रैवल कर रहे थे तो एयरपोर्ट में पापराजी लोगों ने उनको स्पॉट किया। जब उन लोगों ने स्पॉट किया तो उस वीडियो में जो बैग था ना वो बैग था क्रिश्चियन डायोर ब्रांड का। तब सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो क्रिश्चियन डायोर ब्रांड है ना वो गाय के बछड़े के चमड़े से और लेदर से बैग बनाती है, जो की बहुत ज्यादा लग्जरी होती है। और उस बैग का प्राइस था 2,10,000 रुपए। जब उस वीडियो के बारे में एक इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं तब वो पता है क्या बोलती है? वो बोलती है कि जो बैग था वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। कोई कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है। और उसमें कहीं भी लेदर का उपयोग नहीं किया गया है। मैं कंपनी की गारंटी नहीं ले सकती, मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ। उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। उनका कहना है कि वो एक कस्टमाइज बैग थी तो उसमें कहीं भी लेदर का उपयोग नहीं किया गया है। तो हो सकता है वो सच बोल रही होंगी, क्योंकि जो ये ब्रांड है ना वो बैग बनाने के लिए कभी कभी फैब्रिक और कैनवास का भी उपयोग करती है। लेकिन जब वो ब्रांड लेदर का यूज करती है तो आपको उस ब्रांड से बैग लेना ही क्यों? आप उस ब्रांड का बैग यूज करने से पहले उस ब्रांड के बारे में देख तो लेते, जान तो लेते। ब्रांड्स कोई ब्रांड्स देख के यूज नहीं करता। आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं, इसीलिए आपको वो बैग मिली, आपको वो बैग पसंद आई, आपने बिना सोचे समझे ले लिया। क्या गारंटी उस बैग की वो लेदर से नहीं बनी हुई है? आप उसकी गारंटी ले सकते हो? लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। अरे जब आपको उस कंपनी पर भरोसा नहीं था तो लिया ही क्यों? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, उस बैग के चक्कर में आपको क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं ज्यादा कमाई मत किया करो, ज्यादा कमाई आपकी जिंदगी खराब भी कर सकती है। अब देख लो भाई, इनके पास इतना पैसा है कि डायोर, गुच्ची, पराडा, रोलेक्स जैसे लग्जरी ब्रांड का सामान यूज करती है। और जो इनको सुनने वाले हैं वो 150 रुपए की घड़ी, 550 रुपए की एक जोड़ी कपड़े, उतने में वो लोग बढ़िया खुश रहते हैं। और ये पता है क्या कहती है? ये कहती है कि मोह माया त्यागो, और ये यूज करती हैं बुलेरो। अरे नहीं, बुलेरो जैसे दिखने वाली जी वैगन कार जिसकी प्राइस पता है कितना है? 4 करोड़ रुपए। अरे बाबा! इतने में तो बुलेरो क्या, बुलेरो के पूरे शोरूम ही आ जाएगा। और हमारी दीदी को चाहिए तो टॉप मॉडल ही चाहिए, उससे नीचे तो भाई होना ही नहीं चाहिए। हमारी दीदी को चाहिए तो आईफोन ही चाहिए। एंड्रॉइड क्या होता है उनको तो आज तक नहीं पता। और आईफोन चाहिए तो टॉप मॉडल ही चाहिए, वो भी पिंक कलर में होनी चाहिए। अगर पिंक नहीं हुआ तो नहीं। दीदी का समय चाहे जैसा भी चले वो मैटर नहीं करता, पर दीदी को समय देखने के लिए जो घड़ी चाहिए ना वो रोलेक्स का ही चाहिए। और रोलेक्स की घड़ी पता है कितने का है? 12 लाख रुपए। और यहाँ सुनने वाले उनकी जनता 150 रुपए की घड़ी पूरे 12 महीने आराम से पहनती है, और वो 12 लाख से नीचे जाते भी नहीं है। जब इनके पास कम अकल थी, जब ये सीख रहे थे, जब ये पढ़ रहे थे, तो पता है इनको क्या लगता था? उनको लगता था कि जो मोरनी होती है ना वह मोर के आंसू से अपना संतान जन्म देती है। मोर तो ये सब चीजें नहीं करता क्योंकि ये पवित्र नहीं है। यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान है। और जब इस वीडियो के बारे में द लल्लन टॉप वाले भैया इनसे पूछते हैं तब पता है ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आप मेरे पर भरोसा मत कीजिए, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। फरवरी 2023 में वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रही हैं कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे फिर मोरनी की संतान कैसी होती है? मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके पूछिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। और जब मैंने इनके कहने पर रिसर्च किया तो पता है मुझे क्या देखने को मिला? मुझे ये देखने को मिला।
जब जय किशोरी जी बच्ची थी ना, पता है वो क्या बोलती थी? जो नहीं बोलेगा जय उसके छोरी होंगे 6। जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। कोई सेंस है इस बात का? मतलब जो जय बोलेगा तो उसका लड़का होगा, और जो जय नहीं बोलेगा उसकी लड़कियां होंगी, वो भी 6 लड़कियां। यार ये सब चीजें करती थी पहले हमारी प्यारी दीदी जी। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे वो तो उस समय छोटी थी, गलतियां तो सबसे होती है, उससे भी हो गई, इसमें बड़ी बात कौन सी? हाँ मैं मानता हूँ कि गलतियां सबसे होती है, आप भी गलती करते होंगे, मैं भी गलती करता हूँ, पर हम लोग हमारी गलतियों को एक्सेप्ट भी करते हैं और उन गलतियों से सीखते भी हैं। पर इन्होंने आज तक कभी भी किसी भी चैनल में जाके किसी भी प्लेटफॉर्म में कभी भी माफी नहीं मांगी। और लोग जो इनके पंडाल में आते होंगे उनको तो यही लगता होगा ना कि जो ये बोल रही है वो सच बोल रही है। अब उनके पास उस समय कहाँ से इंटरनेट आएगा कि वो लोग इसके बारे में रिसर्च करेंगे कि किसी कथा में जा रहे हो, किसी धार्मिक जगह पे जा रहे हो तो जय बोलोगे तो लड़के होगा, जय नहीं बोलोगे तो 6 लड़कियां होंगी। उन सब लोगों को इनकी बातें सुनकर तो यही लगेंगी ना। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन मुद्दे की बात पे कि जो ये लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाती है उससे समाज पर क्या असर पड़ सकती है। तो जब ये इतनी महंगे चीजें सबको दिखाएंगी तो और लोग भी इन्हीं की तरह बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सब तो यही सोचेंगे ना कि इस फील्ड में बहुत पैसा है और बहुत सारे लोग तो बन भी रहे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई की उम्र में बाबा बन के बैठ रहे हैं। मेरा सिंपल से कहना ये है कि जो चीजें आप कर रहे हो, जो कथा आप कर रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी मेहनत है, आपने उस पर बहुत समय दिया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए, तो आप ये सब चीजें डिजर्व भी करती हो। पर आप जो लग्जरी चीजें यूज करते हो उसको पब्लिक में दिखाना ही क्यों? अभी जो चीज मैं बोलने वाला हूँ ना, तो उससे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई तू ये क्या बोल रहा है, पर मुझे ना पर्सनली यही लग रहा है कि ये ना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। जब ये इतना लग्जरी चीजें कैरी करेंगे तो इनका जो ब्रांड वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है। तो जो लोग भी इनको कथा के लिए इनवाइट करेंगे वो लोग इनको उसी हिसाब से पैसे देंगे ना। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था ना, तब मुझे पता लगा ये 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। तो इसको आजकल के बच्चे सीधे करियर ऑप्शन ही बना रहे हैं और बहुत पैसे छाप रहे हैं, क्योंकि भाई सरासर गलत है। और ये चीज हमारे ही देश में क्यों होता है भाई, बाहर के देशों में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यार यही सब चीजें थी जो आपको बतानी थी। मुझे जया किशोरी जी से कोई हेट नहीं है। तो यार ठीक है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना, क्योंकि जब कोई ओपिनियन मांगे तो ओपिनियन दे देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। तो यार बाय।